असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक समुद्र के किनारे दो चिड़ियां घोंसला बनाकर रहती थीं। एक बार जूं ही समुद्र की लहर जो बाहर आई तो उनका घोंसला और अंडे बहाकर ले गई। जब दोनों चिड़ियां अपने घर पर वापस आईं तो उन्हें ना ही अपना घोंसला मिला और ना ही अंडे। यह देखकर दोनों हैरान हो गईं और उन्हें ढूंढने लगी। तभी एक चिड़िया ने उन्हें बताया किस तरह समुद्र उनके अंडों और घोंसलों को बहाकर ले गया है। यह जानकर दोनों बहुत ही क्रोधित हो गई समुद्र पर और कहने लगी, समुद्र है कौन जो हमारे अंडे बहाकर ले गया? लगता है इसे अपने बड़े होने का अहंकार हो गया है। इसे कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे के घर पर हमला करे। हम प्रण लेते हैं जब तक हम समुद्र को सुखा नहीं देंगी तब तक सुख का एक सांस भी लेना हमारे लिए पाप है। और फिर दोनों किनारे से रेत की चोंच भरकर समुद्र में फेंकती और समुद्र से पानी की चोंच भरकर समुद्र के बाहर फेंकती। परंतु समुद्र तो समुद्र है। इतने विशाल समुद्र को सुखा पाना आसान ही नहीं, नामुमकिन भी था। परंतु वह दोनों हिम्मत ना हारते हुए इस कार्य को करती ही जा रही थी। तभी एक चिड़िया ने फिर से उन्हें समझाया, देखो तुम दोनों बेकार की कोशिश करना बंद कर दो, यह कार्य नामुमकिन है। तब वो चिड़िया फिर बोली, हमने प्रण कर लिया है जब तक समुद्र हमारे अंडों व घोंसलों को वापस नहीं कर देता तब तक हम यह कार्य करते रहेंगे, चाहे फिर हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। चिड़ियों की हिम्मत व साहस को देखकर और भी आसपास के दूर देश के पंछी भी इकट्ठा होकर उनकी मदद करने लगे। तभी वहां से नारद मुनि जी निकले और पंछियों की कार्य को देखकर हैरान रह गए। सारी बातें जानने के बाद नारद जी ने भी उन्हें समझाया, परंतु उन सब ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह देखकर नारद जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने सीधे बैकुंठ में विष्णु भगवान के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया। भगवान ने तुरंत पंछियों के राजा गरुड़ को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई और आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर अपनी प्रजा की मदद करें। भगवान की आज्ञा पाते ही गरुड़ जी वहां आए और पंछियों की ऐसी दशा देखकर समुद्र पर इतना क्रोधित हुए कि समुद्र भय से कांपता हुआ बाहर आया और उनसे क्षमा मांगने लगा। गरुड़ जी ने उससे कहा, तुम तुरंत इन पंछियों के अंडे वापस कर दो, नहीं तो अभी तुम्हें दंड देता हूं। समुद्र ने गरुड़ जी के चरणों में नमस्कार किया और उसी समय पंछियों के अंडे वापस किनारे पर रख दिए। चिड़िया अपने अंडों को वापस पाकर सुखी हुई और गरुड़ जी सबको आशीर्वाद देते हुए वापस बैकुंठ धाम को चले गए। कहानी का भाव यह है कि मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खुद पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। ऐसी कोई कठिनता नहीं है जो सहल ना बन सके। केवल मनुष्य को चाहिए कि वह परेशान और निराश ना हो। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि मुसीबतें बड़ी नहीं होती, हमारा हौसला बड़ा होता है।